गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 10वीं में विषय गणित में हम अध्याय 5 पढ़ रहे हैं। अध्याय 5 में प्रश्नावली 5.1 हल कर रहे हैं। आज हमें पढ़ना है 5.1 का प्रश्न क्रमांक दूसरा। तो प्रश्न दूसरा पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें एक सूत्र लगेगा। इस सूत्र को हम देख लेते हैं। यह है समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, यानी समांतर श्रेणी बनाई कैसे जाए। ठीक, तो समांतर श्रेणी में हम जानते हैं कि प्रथम पद होता है और उसके समांतर यानी उसके पदों के बीच का अंतर समान होता है, जिसे हम सर्वांतर कहते हैं। और सर्वांतर को हम किस अक्षर से दर्शाते हैं? सर्वांतर को हम डी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? डी से दर्शाते हैं। ठीक, तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d। यानी हम ये कह सकते हैं, यदि हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करना है तो हम इस सूत्र का प्रयोग करें। इस सूत्र में हमें कितनी राशियों की आवश्यकता पड़ेगी? सबसे पहले प्रथम पद ए यानी प्रथम पद और समांतर डी, इन्हें दो राशियों की आवश्यकता होगी। दो राशियों से हम पूरी श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक दूसरा में हमें इसी का प्रयोग करना है। ठीक, चलिए तो देखिए, इसे स्क्रीनशॉट लेकर इस सूत्र को लिख लीजिए और अपनी कॉपी में इसे नोट कर लेना है। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमें करना है प्रश्न क्रमांक दूसरे का तीसरा, यानी प्रश्न क्रमांक दूसरा पढ़ लीजिए पहले। तो देखिए प्रश्न क्रमांक दूसरा क्या कह रहा है। प्रश्न दूसरा कह रहा है कि दी हुई एपी यानी समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, यानी पहले 4 पद हमें लिखना है, जबकि प्रथम पद और सर्वांतर निम्नलिखित है। यानी हमें प्रथम पद ए दिया है और सर्वांतर डी दिया हुआ है और हमें समांतर श्रेणी के 4 पद लिखना है। चलिए देखिए, हमने प्रश्न क्रमांक 2 का तीसरा लिया है। इसमें हमें दिया है ए बराबर 4, यानी प्रथम पद 4 लिया है, डी बराबर ऋण 3 लिया है। ठीक, तो अब हम इसे हल करेंगे। हमें यहाँ क्या ज्ञात करना है? 4 पद ज्ञात करना है। ठीक, तो हम देखेंगे यहाँ A1 यानी पहला पद। ठीक, A1 बराबर ए यानी ए का मान कितना दिया है? 4 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है। ठीक, अब दूसरा पद A2 यानी क्या कराएगा? ए प्लस डी। ए प्लस डी कहाँ से आया? जो अभी हमने सूत्र बताया, सूत्र को देखिए। ठीक है, तो ए प्लस डी देखिए, ए का मान कितना है? ए का मान 4 है, 4 रखा हमने धन, डी का मान कितना है? ऋण 3। तो देखिए कितना हो जाएगा? 4 और धन जोड़ के ऋण 3, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1। ठीक है, तो इस तरह से हमने A2 ज्ञात कर लिया। A3 बराबर क्या होगा? ए प्लस डी के बाद क्या आता है सूत्र में? उसे देख लीजिए, ए प्लस 2d। क्या? ए प्लस 2d। ए का मान कितना है? 4 प्लस 2 और डी का मान कितना है? ऋण 3। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, ए का मान 4 के बाद 2, डी का मान ऋण 3 रख दिया। चलिए इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 4 ये देखिए, धन जोड़े ऋण कितना हो जाएगा? ऋण 3 दूनी 6। ठीक, अब देखिए कितना आएगा? ऋण 6 में से धन का 4 घटेगा तो कितना आएगा? 6 में से 4 गया 2 और 6 में बड़ी संख्या का ऋण, तो कितना आ गया? ऋण 2 आ गया। तो यहाँ मान आ गया A3 का ऋण 2। एक पद और हमें ज्ञात करना है, क्योंकि हमें 4 पद ज्ञात करना है। A1 A2 A3 हो गया। A4 बराबर क्या होगा? A प्लस 3d। इन्हें सूत्र से देखकर ही लिखना है और उन्हें याद भी कर लेना है।
तो देखिए ए का मान 4 धन 3, डी का मान ऋण 3। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा कि किस प्रकार से हम मान रख रहे हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले 4 ये वाला धन बढ़ ऋण कितना हो जाएगा ऋण 3 का 9, ऋण 9 में से 4 जाएगा तो देखिए कितना बचेगा 9 में से 4 जाएगा 5 और 6 से बड़ी संख्या कहेंगे 9 का ऋण 5। तो इस तरह से हमें A1 A2 A3 A4 4 का ज्ञात हो गए। तो इसी प्रकार से प्रश्न दूसरा के सभी प्रश्नों को आपको स्वयं हल करना है। अब हम आगे हल करेंगे प्रश्न क्रमांक तीसरा। तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे जब आप आओगे तो हम इसे आपकी शेयर कॉपी में देखेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा हल करते हैं। प्रश्न तीसरा सबसे पहले आप पढ़ लीजिए। प्रश्न तीसरा दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारांतर लिखना है। यानी सारणी दी गई है, श्रेणी समांतर श्रेणी दी गई है, हमें ये बताना इसका प्रथम पद कौन सा है और सारांतर कितना है। ठीक, चलिए तो इसे एक प्रश्न और हल करके बता देते हैं। इसमें हमने ले लिया प्रश्न तीसरे का दूसरा दिया है ऋण 5 ऋण 1 3 7 जैसे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमें यहाँ बताना प्रथम पद, जैसे भाई ये प्रथम पद है, द्वितीय पद है, चतुर्थ पद है। ठीक है, A1 A2 A3 A4 इस तरह से है ना। तो लिखेंगे यहाँ प्रथम पद A बराबर इसका पहला पद कौन सा है ऋण 5। ठीक, सारांतर D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1 कितना A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 भी कर सकते हो आप। तो A2 ये A1 ये A2 है ना। तो देखिए घटाते हैं हम A2 है ना ऋण 1 कितना घटाना है ऋण 5। थोड़ा ध्यान दीजिए, ऋण वाली संख्याओं में बहुत ध्यान से करना पड़ता है। देखिए ऋण संख्यात्मक ऋण सूत्र का, ठीक है ये वाला, और A1 का मान कितना हमारा ऋण 5। ठीक, बहुत केयरफुली ध्यान देना है, बहुत केयर करना है, केयर करना है। ऋण ऋण वर्ग ऋण धन 5 धन 5 में से 1 जाएगा 4, यानी 5 में से 1 गया 4 और चिन्ह बड़ी संख्या में धन को वैसे नहीं लिखना। ठीक, तो यहाँ हमारा डी का मान आ गया, तो ए और डी लिखना है। इसी तरह से शेष प्रश्नों को आपको स्वयं हल करना है। यानी प्रश्न क्रमांक तीसरा के सभी प्रश्नों को इसी प्रकार से आपको हल कर लेना है। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 और हल कर लेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न है, तो इसे स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 हल करते हैं, तो इसे पढ़ लीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 को बहुत ही सरल प्रश्न है। देखिए दिया है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यानी कुछ प्रश्न दिए गए उनमें से बताना है कौन सा एपी है। एपी है समांतर श्रेणी, और यदि कोई एपी है तो इसका सारांतर भी याद कीजिए और इनके 3 और पद लिखना है आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो एपी ज्ञात करने का तरीका। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम, जैसे हमने प्रश्न क्रमांक 4 का प्रश्न पहला ले लिया, हमें बताना है एपी है या नहीं। कैसे पता चलेगा समांतर श्रेणी में? इसके लिए हम इससे कम से कम 2 या 3 पदों के बीच के सारांतर ज्ञात करें। यदि सारांतर बराबर है तो यह समांतर श्रेणी है, अन्यथा वह समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक, चलिए तो देखिए हम यहाँ निकालते हैं D1 लेंगे, हम इसके 2-3 सारांतर निकालेंगे, इसलिए हमें इन्हें D1 D2 नाम देना होगा। D1 तो हम 4 में से 2 को घटाएंगे, हमेशा बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाना है।
4 में से 2 को घटाएं कितना आया 2, ठीक, D2। और अगले पद में से उसके पिछले पद को घटाते हैं, 8 में से 4 को घटाया कितना आया 4, बराबर है क्या नहीं, तो लिखेंगे यहाँ समांतर बराबर नहीं है, हम भाषा बोल देते हैं, लिखना आपका काम, यहाँ समांतर बराबर नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। यदि समांतर बराबर है तो वह क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी, ठीक है। अब जब समांतर श्रेणी होगी तो समांतर श्रेणी के अगले पदों को कैसे ज्ञात करेंगे, हम प्रत्येक पद में उसका समांतर जोड़ते जाएंगे, ठीक, जो लास्ट का पद हमें मिला है उसमें समांतर जोड़िए, अगला जो है उसमें फिर समांतर जोड़िए, फिर और जो अगला है उसमें समांतर जोड़िए, तो इस प्रकार से आपको हल करना है, ठीक। तो आपको इसके पूरे प्रश्न करना है, तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली समाप्त हुई, ठीक। नेक्स्ट डे आपको अपनी कॉपी में ये पूरी प्रश्नावली हल करके लाना है, फेयर कॉपी में, किसमें, फेयर कॉपी में, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।